हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के स्पाउस वीज़ा के बारे में, स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में एंड स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा के स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 2024 को ध्यान में रखते हुए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल्स हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। उनका सपना होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में कनाडा में रहें, पैसा कमाएं एंड लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएं। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं इंडिया के अंदर, जो लोग हैं, कपल्स हैं, उनको वीज़ा के प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो कपल्स हैं वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, कनाडा का स्पाउस वीज़ा, एंड उसके बाद जब उनको वीज़ा नहीं मिलता तो बहुत वो पैनिक हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या रीज़न है, क्यों वीज़ा नहीं मिल रहा। एंड जब वो ईमेल भी करते हैं कनाडा को, आईआरसीसी को, तो उनको रिप्लाई टाइम पर नहीं मिल पाता। तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं। एंड बहुत बार लोग हमें भी सवाल करते हैं, सर मैंने वीज़ा अप्लाई तो कर दिया बट मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितना टाइम लगेगा, वीज़ा मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो डर के मारे बहुत सारे जो कपल्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो अपने आप ही प्लान बनाने लग जाते हैं क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिल पाता। एंड बहुत बार क्या होता है कि जो नए क्लाइंट्स हैं वो जब अप्लाई करने वाले होते हैं तो उनको भी इस चीज़ का फेस करना पड़ता होता, पर इस सिचुएशन को फेस करना होता है। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है। तो हम जब लोग हमें कॉल करते हैं तो हमें समझाते हैं, उनके प्रोफाइल को असेस करते हैं, उसके बाद उनको गाइड करते हैं कि क्या सिचुएशन अभी चल रही है। बट आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको प्रोसेसिंग टाइम पता रहेगा तो आप पैनिक नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। तो आज मैं यही करने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैं आपको ऑनलाइन कनाडा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूँगा। वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्रोसेसिंग टाइम कनाडा की सरकार आईआरसीसी भी ले रही है कनाडा का स्पाउस वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए, अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो। सुनाओ, अब मैं क्या करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको कनाडा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर आपको दिखा दूँ ताकि उससे आपको आज पूरी रियलिटी पता चल जाएगी। सुनाओ, लेट मी शो यू द एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम ऑफ कनाडा स्पाउस वीज़ा ऑनलाइन। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक प्रोसेसिंग टाइम्स। तो कोई भी वीज़ा की कैटेगरी हो कनाडा को लेकर तो आप यहाँ पर अपना प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हो। तो हम चेक करें स्पाउस वीज़ा का कनाडा के। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एन एप्लीकेशन टाइप। तो हम यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पर बहुत सारी जितने भी कनाडा के वीज़ा अप्लाई होते हैं सबकी कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। बट हमें आज अप्लाई करना है कनाडा का स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक, यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली स्पॉन्सरशिप। तो जो फैमिली स्पॉन्सरशिप है इस पर हम क्लिक करेंगे स्पाउस वीज़ा के लिए। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन पूछता है हु आर यू स्पॉन्सरिंग, यानी कि आप किसको स्पॉन्सर कर रहे हो। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर लिविंग इनसाइड कनाडा, स्पाउस कॉमन लॉ कॉन्जुगल पार्टनर लिविंग आउटसाइड कनाडा। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपको ये कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, लिविंग आउटसाइड कनाडा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वेयर इन कनाडा विल यू बी लिविंग, यानी कि कनाडा में अगर आप आते हो तो कहाँ पर रहोगे। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा इफ़ you will be living in Quebec due to the Canada Quebec Accord. The government of Quebec also need to process your application. Because of this, we show a separate processing time for this province. यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपका स्पाउस कनाडा में केबैक में रहता है तो आपको अलग ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, अगर नहीं रहता तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ इसमें कैसे चूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे लिखा वेयर इन कनाडा विल यू बी लिविंग। आप तो यहाँ पर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे, इन्होंने लिखा है कि इन केबैक में रहोगे या आउटसाइड केबैक में रहोगे। तो ऑब्वियसली अगर आप टोरंटो में रहते हो तो आप आउटसाइड केबैक ही चूज़ करोगे। तो यहाँ पर आप चूज़ कीजिए आउटसाइड केबैक। हमने जब सिलेक्ट किया उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है गेट प्रोसेसिंग टाइम, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया प्रोसेस स्पाउस कॉमन लॉ और कॉन्जुगल पार्टनर लिविंग आउटसाइड कनाडा आउटसाइड केबैक। तो यहाँ पर लिखा है 12 महीने 12 मंथ्स, यानी कि आज आप स्पाउस वीज़ा कनाडा का अप्लाई करोगे तो 12 मंथ्स का टाइम लगेगा अगर आपको कनाडा में आना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको पढ़ना आपको ज़रूरी है, दिस प्रोसेसिंग टाइम इंक्लूड्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द पर्सन बीइंग स्पॉन्सर टू गिव देयर बायोमेट्रिक्स for your and their assessment for us to make sure they meet eligibility requirements। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा टाइम इसमें जो इंक्लूड है वो इसका ध्यान रखना है कि ये सारा टाइम भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया 12 महीने के अंदर, यानी कि आपका स्पॉन्सर के बायोमेट्रिक्स का टाइम भी इंक्लूड किया है, आपकी प्रोफाइल असेस होगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है एलिजिबिलिटी की वो भी चेक की जाएंगी। तो सारा टाइम टोटल लग के 12 महीने होगा। तो 12 महीने का टाइम देख सकते हो आप। और यहाँ पे लिखा है लास्ट अपडेट मार्च 26, हर वीक में ये अपडेट होता है।
तो 26 मार्च का यहाँ पे दिया हुआ है एंड यहाँ पे साफ लिखा हुआ है दिस प्रोसेसिंग टाइम टेल्स यू हाउ लॉन्ग इट टुक अस टू प्रोसेस मोस्ट कंप्लीट एप्लीकेशंस इन द पास्ट इट स्टार्ट्स द डे वी रिसीव योर कंप्लीट एप्लीकेशन एंड ends when we make a decision your application may be delayed और रिटर्न इफ़ इट्स नॉट कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि 1 साल का टाइम ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि इतना टाइम ये लेते हैं मोस्टली, पर जल्दी भी दे देते हैं। जिसका फाइल स्ट्रांग होती है, जिसकी सब चीज़ें पक्की होती है, उसको दे देते हैं। आगे लिखा है आपका जो प्रोफाइल है शुरू होता है जिस दिन आपने इनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं एंड जिस दिन डिसीजन आ जाता है उस दिन ये आपकी एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देते हैं। बट ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योर एप्लीकेशन में भी डिलेड और रिटर्न इफ इट्स नॉट कंप्लीट। जब भी आप स्पाउस वीज़ा की फ़ाइल लगाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे पेपर इनको देने। अगर आप नहीं दोगे तो ये फ़ाइल आपकी या तो वापस कर देंगे या उसमें और टाइम लग जाएगा जिससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो, तो आप एक ही बारी में पूरी फ़ाइल लगाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए ताकि आपके एक बारी में वीज़ा मिल जाए। तो इसके लिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम बताते हैं कि हम एक बारी में वीज़ा दिला देते हैं। तो यही था टाइम जो आपको बताया था, 12 महीने का जो टाइम लगता है। कि अगर एग्जांपल लेते हो कि अगर आपका स्पाउस केबैक में रहता है तो उसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर आप केबैक में रहते हो तो जब हम इसको क्लिक करेंगे उसके बाद चेक करेंगे गेट प्रोसेसिंग टाइम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 30 महीने। यानी कि अगर आपके स्पाउस केबैक में रहते हैं कनाडा के अंदर तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 2.5 साल लग जाएगा आपको पूरे प्रोसेस में। तो जितने भी लोग केबैक में नहीं रहते उनके लिए फ़ायदा है, जो रहते हैं उनके लिए टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि केबैक का एक अलग सिस्टम है और वो अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेसिंग टाइम। एंड साथ में मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अगर आप कनाडा के अंदर बैठे हो तब अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करोगे तो इस कैटेगरी को चूज़ कीजिए एंड उसके बाद फिर दोबारा से ही चूज़ कीजिए कि आउटसाइड केबैक एंड उसके बाद गेट प्रोसेसिंग टाइम जब आप डालोगे तो आप देख सकते हो कि स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर लिविंग इनसाइड कनाडा आउटसाइड केबैक 9 महीने का। यानी कि अगर आप कनाडा के अंदर बैठकर वीज़ा अप्लाई करते हो स्पाउस वीज़ा तो आपको 9 महीने का टाइम लगेगा। तो 9 महीने का टाइम बहुत कम हो गया। पहले 12 महीने का टाइम था जब आप इंडिया से अप्लाई करते हो, बट केबैक कनाडा में बैठ के करोगे तो कम टाइम लगेगा। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, दिखा दिया है कि ये सच्चाई है, तो उसको फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।